द नाइट किंग रिटर्न विद अ गॉड चैप्टर 3 की स्टार्ट में हमें लियोन को दिखाया जाता है जो मीट खा रहा होता है। तभी हेड मैनेजर किम लियोन से पूछता है कि आपने चिकन और ब्लैक बीन नूडल्स को कैसे पहचान लिया। जिसके बाद असिस्टेंट मैनेजर हान कहती है कि शुक्र है कि लियोन टी बोन और रेड वाइन खा रहा है जो 1993 में बनाया गया था। उसके बाद हेड मैनेजर हान को लियोन के पास पहले जाने के लिए कहता है। वहीं हान बताती है कि उसे पुराने समय की लैंग्वेज नहीं आती है। जिसके बाद भी हेड मैनेजर किम हान को लियोन के पास जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हान खोलती है और कहती है कि आपको खाना खाते वक्त डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। वहीं लियोन कहता है कि तुम तो वही स्वॉर्डमैन हो और बैठने के लिए कहता है। जिसकी वजह से हान काफी खुश हो जाती है और हेड मैनेजर किम को इशारा करती है कि सब कुछ ठीक है। और हान चेयर पर बैठते हुए पूछती है कि खाना आपकी पसंद का था। लियोन बताता है कि ये खाना बुरा नहीं था और आगे बोलता है कि जब आप दूसरे नेशंस के रॉयल से मिलते हैं तो उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जो नेशंस के स्टेटस से रिलेटेड नहीं है। जिसकी वजह से हान काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। इसके बाद लियोन कहता है कि फिर तो ठीक है और कहता है कि आपका नाम हान है। हान यस कहती है और अपना पूरा नाम हान हरी बताती है। जिसके बाद लियोन कहता है कि मैंने इस वर्ल्ड के बारे में सुना है और आगे पूछता है कि डीमंस इस अर्थ पर दिखाई दिए हैं, क्या मैं सही हूँ। हान हाँ कहती है और आगे बोलती है कि मेरे पास एक मिशन है जो आपको यहाँ ज्वाइन करवाना है। और अपने मन में सोचती है कि मुझे लियोन को हमारी कंट्री में हमें लियोन को ज्वाइन करवाने की जरूरत है। और लियोन से बोलती है कि योर मैजेस्टी अगर मुझे आपकी रॉयल परमिशन दी जाए ताकि हमारी गवर्नमेंट आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। 21वीं सदी में ये मोटिव बन चुका है कि सर्वाइवर्स को कलेक्ट करना है और इसी के लिए काफी सारे वॉर्स भी हुए हैं। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना सपोर्ट और प्रॉमिस किया जाता है, लेकिन आपको दूसरी कंट्री ज्वाइन करने से रुकने की जरूरत है। फिर लियोन कहता है कि जब तक मैं इस वर्ल्ड में हूँ मैं बैटलफील्ड में जा सकता हूँ। और आगे वो बोलता है कि अगर मैं एक नाइट हूँ तो ये सही है कि मुझे फाइट करनी चाहिए। इसके बाद हान कहती है कि तो क्या आप हमारे अंडर एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। लियोन गुस्से में बोलता है कि एक किंग दूसरे नेशंस दूसरे कंट्री के मिलिट्री में सोल्जर नहीं बन सकता। इसके बाद हान उस कमरे से बाहर आती है। तभी हेड मैनेजर किम कहता है कि हमसे जितना हो सकता है हमने सपोर्ट देने की जरूरत है। और बोलता है ये तो अच्छा है कि लियोन दूसरे कंट्री या दूसरे बड़े गिल्ड में नहीं गया है। जिसके बाद हान फायर अप होते हुए कहती है कि ये सब उन बड़े गिल्ड की गलती है जो अपने पैसे और पावर को शो ऑफ करते हैं। तभी अचानक से रेड लाइट जलने लगती है और सभी के मोबाइल फोन पर मैसेज आता है कि ओनम नाम के प्लेस में डंजन ब्रेक हुआ है। जिसके बाद हेड मैनेजर किम बताता है कि इस जगह पर हमने हमारी फूड को स्टोर करके रखा है। वहाँ पर अगर डंजन ब्रेक होता है तो हमारी फूड के उत्पादन में कमी होगी। इसके बाद हान कहती है कि क्या फिनिक्स गिल्ड नहीं है जिसमें है सरेक हंटर ली के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो ऑरेंज कलर गेट को रोक नहीं सकता। इसके बाद किम बताता है कि ये सब उन फिनिक्स गिल्ड वालों का ही प्लान होगा, इसलिए हमें इसे जल्दी से रोकना होगा। इसके बाद हमें लियोन को दिखाया जाता है जो ये सभी बातें सुन रहा होता है। और लियोन अपने मन में सोचता है कि ये सभी मुश्किल में हैं और कहता है कि अगर एक डंजन ब्रेक हो जाता है तो वो जमीन इन्फेक्टेड हो जाती और उस जमीन पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकती। इसके बाद लियोन अपनी पावर से कुछ करता है और बोलता है कि इस जगह पर वो नहीं। इसके बाद हमें एक डेमरा नाम का टेम्पल दिखाया जाता है जिसके बाद उसके अंदर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। जिसके बाद ऑरेंज डंजन ब्रेक हुआ होता है उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ हंटर ली से कोई पूछते हुए कहता है कि अर्थ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद ली को दिखाया जाता है जो एस रैंक का हंटर होता है और फिनिक्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है। ली हेड मैनेजर किम और हान से कहता है कि क्या आप एसोसिएशन से हैं और उन्हें साथ बदतमीजी से बात करते हुए कहता है किम और धोखेबाज हान। के बाद हमें हेड मैनेजर किम कहते हैं कि ये सब तुमने जानबूझ के डंजन को टूटने दिया है क्योंकि हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए तुम सभी ने ऐसा किया। फिर हमें बताया जाता है कि फिनिक्स गिल्ड में डंजन के टैक्स को कम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और सभी रिक्वेस्ट में डंजन से मिलने वाले मैजिकल क्रिस्टल और मैजिकल
और मटेरियल की काफी प्रॉफिट मिल रहा है और ली इस प्रॉफिट का टैक्स भरने 1 ट्रिलियन भरने से बचना चाहता है और उसके पास पहले से ही काफी बड़ा गिल्ड और ये सब उसने इसलिए किया है क्योंकि हमने उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद हान हंटर ली से डंजन का गेट बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि आज एक वीक है, अगर हम इसे इस तरह से छोड़ देते हैं तो हंटर ली बोलता है मुझे क्या पता और तुम ऑप्शन किए गए गेट की अथॉरिटी मुझे दे दो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे गिल्ड मेंबर्स काफी इंजर्ड हो रहे हैं और मैं इस स्टेट में रेड करना मुश्किल है। और आगे बोलता है कि हम इसे कल तक करने की कोशिश करेंगे लेकिन मुझे नहीं पता कल तक क्या होगा। वहीं हान ली पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ये जगह इन्फेक्ट हो गई तो क्या होगा। जिसके बाद हंटर ली काफी इविल फेस बनाकर कहता है कि मुझे नहीं पता और हान से बोलता है कि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस वर्ल्ड में जस्टिस के लिए पैसा और पावर होना चाहिए। तभी उनकी बात के बीच में लियोन बोलता है। जिसके बाद जैसे ही हान अपने पीछे देखती है उसे लियोन दिखाई देता है। जिसके बाद ली लियोन से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम वेस्टर्न व्यक्ति लगते हो। जिसके बाद लियोन उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे लियोन काफी गुस्से से देखता है, जिससे लियोन कुछ नहीं बोलता, अपने अटैक को तैयार करने लगता है। वहीं हान ली को रुकने के लिए कहती है और उसे बताती है कि लियोन एक सर्वाइवर है। जैसे ही ली को ये पता चलता है कि लियोन एक सर्वाइवर है, हंटर ली लियोन से रूड बिहेव करने के लिए माफी मांगता है और लियोन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वहीं लियोन से कहता है कि आप ग्रे रंग के गिल्ड से आए हैं। इसके बाद लियोन बोलता है कि किंग अपनी बात को दोबारा रिपीट नहीं करता और उसे इग्नोर करता है और हेड मैनेजर किम से उनकी प्रॉब्लम पूछता है। आगे बोलता है कि मुझे इस गेट की डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, इसलिए मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से बताना। जिसके बाद हेड मैनेजर किम और हान को दिखाया जाता है जो काफी खुश हो जाते हैं कि लियोन उनकी मदद कर रहा है और लियोन को बताते हैं कि डंजन ब्रेक हो गया है और जिसके अंदर से काफी सारे डेमोनिक एनर्जी बाहर आ रही है और इस जमीन को इन्फेक्टेड कर रही है, जिसकी वजह से इस जगह पर कोई भी फसल ग्रो नहीं कर सकती। और बताते हैं कि और हान बोलती है कि ये प्लेस इम्पोर्टेंट जगह है जहां हमारी काफी सारे फूड है, इसलिए ये प्लेस हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इस जगह पर डेमोनिक एनर्जी फैली हुई है जो जमीन को इन्फेक्ट कर रही है। इसके बाद लियोन बताता है कि उसके पास का एक सॉल्यूशन है। वहीं हान बोलती है कि डंजन को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए डंजन से पूरी तरह छुटकारा पाना होगा। जिसके बाद लियोन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि इन्फेक्टेड जमीन और गेट की ग्रोथ की समस्या है और अपने किम और हान को अपनी फोर्स को बुलाने के लिए कहता है क्योंकि कल इस टाइम लिमिट पर एक स्मॉल फेरी रेड में जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा और यहाँ लियोन को जो कुछ भी करना होगा, लेकिन वो इसे पहले लियोन बोलता है कि दूसरे देश का किंग दूसरे देश की जगह पर मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस देश के किंग से परमिशन लेनी होगी। वहीं हान बोलती है कि ये सब ठीक है, आप जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। लियोन हान से कहता है कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस और रूल होता है और आगे बोलता है कि जब आप अपने नेशंस के लॉ को फॉलो नहीं करते तब तक आप एक नाइट कैसे हो सकते हैं। और हंटर ली से कहता है कि जल्दी से जाकर अपने किंग को मैसेज कर दो। वहीं हंटर ली अपने मन में सोचता है कि लियोन मुझसे भी बुरा है। जिसके बाद हमें प्रेसिडेंट के प्लेन को दिखाया जाता है जिनको कोई कुछ बता रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक जगह का आता है जहां हान लियोन से बोलती है कि आपने मुझे जो तैयार करने के लिए कहा था वो मैंने तैयार कर दिया, लेकिन क्या आप इसका उपयोग करेंगे। जिसके बाद में हमें हान के हाथ में एक डॉल को दिखाया जाता है जो उसने बनाई होती है। जिसके बाद लियोन बताता है कि तुम्हारे प्रीशियस इन्फेक्टेड जमीन को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। जिसके बाद हान बोलती है कि लियोन 2 बातों की रिक्वेस्ट की है, जिसमें ये डॉल है। वहीं लियोन हान से पूछता है कि क्या ये सभी वो वुमेन है जिन्होंने डॉल्स को बनाया है। हान यस कहती है और आगे बताती है कि ये जिन्होंने भी डॉल को बनाया है ये वो वुमेन है जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। जिसके बाद हमें काफी सारी वुमेन्स को दिखाया जाता है जिन्होंने डॉल्स को बनाया हुआ होता है। जिसके बाद लियोन सभी को अपनी डॉल दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद लियोन
एक वुमेन की डॉल को देखता है। उस डॉल को रिजेक्ट करते हुए उस डॉल को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद लियोन काफी सारी डॉल्स को देखता है, उन्हें भी रिजेक्ट कर देता है। जैसे ही लियोन और लास्ट में एक ओल्ड वुमेन आती है जो लियोन को अपनी डॉल दिखाती है। उस ओल्ड वुमेन की डॉल को देखता है लियोन काफी खुश हो जाता है और उस वुमेन के हाथ पर किस करते हुए कहता है कि आपने कितने बच्चों को जन्म दिया है। वो वुमेन बताती है कि उसने 12 बच्चों को जन्म दिया है। जिसके बाद लियोन उस वुमेन से कहता है कि नेचुरली मैं नाइट को मेडल और गिफ्ट के साथ भेजता हूँ, लेकिन मेरी करंट सिचुएशन की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा लियोन। इसके बाद लियोन उस डॉल को लेकर उस जगह पर वापस आता है और उस डॉल को एक टेबल पर रखता है और अपने मैजिक करते हुए कहता है कि मैंने सभी कंडीशन को पूरा किया है और अपने मैजिक से एक कप को ले आता है और कहता है कि इस लैंड की मदर, इस अर्थ के लोग अपनी फसलों से एक डॉल को तैयार कर दे रहे हैं जिसे मैं आपको सौंप रहा हूँ। प्लीज इस डॉल को स्वीकार करें। जिसके बाद उस कप से काफी सारी लाइट बाहर आने लगती है और उस कप में कुछ भरने लगता है। जिसके बाद हान कहती है कि इस कप में इसमें अपने आप पानी भर रहा है। जिसके बाद हमें उस कप को दिखाया जाता है जिसमें धीरे धीरे करके पानी भर रहा होता है। जिसके बाद जिसकी वजह से वो पानी उस कप से बाहर आकर गिरने लगता है और हमें बताया जाता है कि सूरज उग रहा है और एक लाल रोशनी बादलों को रंग रही है। एक नया दिन शुरू करना चाहती है, लेकिन आज जो सूरज उग रहा है वह इस वर्ल्ड के लिए काफी स्पेशल शुरुआत होगी। जिसके बाद हमें उस डॉल को दिखाया जाता है जो सारा वाटर उस डॉल के अंदर जा रहा होता है, जिसे हंटर ली और उसके सभी टीम मेंबर्स देखते हैं और इसके बाद वो डॉल लियोन को बुलाती है। जिसके बाद वही लियोन उस डॉल को अर्थ की मदर कहकर ग्रीट करता है और कहता है कि देमरा द गॉड ऑफ लाइफ। जिसके बाद डॉल कहती है कि कुछ समय हो गया है। हमें एपिसोड की लास्ट में बताया जाता है कि देवता इस जमीन पर उतर गए हैं और ये एपिसोड चैप्टर 3 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।